हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं बोला था कि आज से ही क्लास 12th और 10th का वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड करूंगा। तो आज क्लास 10th के लिए क्लास 10th का वीडियो भी हम आप लोगों के बीच ला रहा हूं। और सबसे पहले 10th में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर सॉल्व करेंगे और त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो आप लोगों को समझने में तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9504465606। ठीक, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। तो त्रिकोणमिति ध्यान से देखिएगा। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण आप जानते हैं, कोण जब दो भुजा एक जगह मिलता है तब एक कोण का निर्माण होता है। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये दोनों मिला तो यहाँ पर कोण बना। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब जो होता है तीन कोणों को मापने का जो तरीका है, या इन्हीं से रिलेटिव बहुत सारे चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में खास करके एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। उस त्रिभुज का नाम है, आप लोग जानते होंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होता है। याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज हो उसमें कितना भुजा होता है? त्रिभुज में, याद रखें, ये सब ऐसे आप लोग जानते होंगे, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा? भुजाओं की संख्या तीन। भुजा किसको कहते हैं? तो याद रखिए, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है। ठीक, इसमें कितना लाइन है? तीन लाइन है। देखिए यही भुजा कहलाता है त्रिभुज का। ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा। ये त्रिभुज है तो इसमें तीन भुजा है। तीन कोण, तीन कोण होता है। कोण कितना होता है? कोणों की संख्या कितना होगा? तो याद रखेंगे, कोणों की जो संख्या होगा, कोणों की संख्या वो भी तीन होगा। ठीक, कोण किसको कहते हैं? तभी बताया था आपको कि जब दो भुजा एक जगह मिलेगा तब कोण का निर्माण होगा। जब दो भुजा एक जगह मिलता है तब किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ये दोनों भुजा एक जगह मिला तो यहाँ पर कोण बनता है। तो एक कोण हुआ, फर्स्ट कोण। देखिए ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, दोनों एक जगह मिला तो यहाँ पर एक कोण बना। देखिए यहाँ दूसरा कोण, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये दो मिला, दो भुजा, तो यहाँ पर कोण का निर्माण हुआ। ये तीसरा कोण। तो इसमें तीन कोण इस प्रकार से होता है। ठीक है, दूसरी, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। जब ध्यान देखिएगा यहाँ पर, ये एकदम स्ट्रेट लाइन किसी आधार पर, इसको आधार कहते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन खड़ा हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसीलिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका हर
भुजा का कुछ न कुछ नाम अलग अलग होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा अगर इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में 3 भुजा है, जिसमें से ये सबसे बड़ा भुजा है, ये सबसे बड़ा भुजा है। और इस सबसे जो बड़ा भुजा रहता है, याद रखिएगा, उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। याद रखेंगे, सबसे बड़ा भुजा को, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और दोस्तों, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक। अब ये जो भुजा होता है, ये स्ट्रेट जो खड़ा होता है, उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। लंब कहते हैं, याद रखें। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। याद रखिए, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसीलिए इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक। अब देखिए, ये आधार होता है। ये क्या होता है? आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, और बेस को हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिए, B से, और इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और इसको इंग्लिश में चूंकि बेस कहते हैं, इसलिए B से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये तीनों का, याद रखिएगा, कर्ण, आधार, अलम, ये तीनों का निकालने का अलग अलग फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लिए तो याद रखिए कि आगे आपको ट्रिगोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ट्रिगोमेट्री चैप्टर का वैल्यू ये है कि ये 10th क्लास में बिहार बोर्ड में 15 से 20 मार्क्स का पूछता है। 15 मार्क्स का ट्रिगोमेट्री, और इससे रिलेटिव रहता है हाइट एंड डिस्टेंस, एक चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी, उसमें से 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों का निकालने का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? तो याद रखिए, सबसे बड़ा भुजा को पहले निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे कर्ण का। तो कोई अगर बोले आपसे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिए, कर्ण इक्वल टू, और कोई बोलता है तो कर्ण इक्वल टू बोलेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अधिकतर इसमें जो इंग्लिश में डिनोट किया रहेगा, कर्ण को हम लोग H कहते हैं, बता चुके हैं। यहाँ देखिए, कर्ण को क्या कहते हैं? H। याद रखिए, कर्ण के जगह पे H लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू, और कोई बोले तो H इक्वल टू बोल सकते हैं रूट अंडर, देखिए ध्यान से, लंब का स्क्वायर। तो लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो P का स्क्वायर प्लस आधार, आधार को किससे डिनोट करते हैं? B से। तो B का स्क्वायर। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी दे सकता है। अगर आपसे बोले कर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर बोले H इक्वल टू, तो बताइए कर्ण और H अलग अलग चीज है क्या? नहीं, कर्ण को ही H से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए H इक्वल टू अगर बोले तो H इक्वल टू होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंब है, लंब का स्क्वायर, तो लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से, इसलिए P का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है? तो आधार B है। आधार को किससे डिनोट करते हैं? B से, इसीलिए आधार का स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पर आधार के जगह पे क्या लिख दिए? B का स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार आगे दो और जो आधार और लंब है, उसका भी फॉर्मूला जानेंगे। तो याद रखिए, अगर आधार इक्वल टू फॉर्मूला बोल दे क्या होगा? आधार, तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसको इंग्लिश में डिनोट करेंगे। आधार है तो आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो कोई पूछ दे बी इक्वल टू क्या होगा, तो अलग थोड़ी ना है, आधार को ही बी कहते हैं। तो बी इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एच से, तो एच का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है, तो लंब को किससे डिनोट करते हैं? लंब को पी से, तो माइनस पी का स्क्वायर। माइनस क्या करेंगे? पी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अगर तो ये दोनों भी एक ही है, याद रखिएगा। अगर लंब का ये आधार पूछे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार अगर लंब का फॉर्मूला पूछता हो, लंब इक्वल टू क्या होता है? याद रखें, लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अच्छा, आधार को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, आधार आप समझ जाएंगे। लंब को किससे डिनोट करते हैं? पी से। अगर बोले पी इक्वल टू क्या होता है? बोलिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो एच का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ देखिए आधार को बी से, तो बी का स्क्वायर। याद रखिए, अगर आप फॉर्मूला को याद कर लिए अच्छे से तो समझ जाइए कि आपका ट्रिगोमेट्री आपके हाथ में है और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं। हमारा जितने भी स्टूडेंट रहे हैं उनमें से, मैं ऑफलाइन भी क्लास मेरा गोला रोड में चलता है, पारामौन न्यू पारामौन कोचिंग सेंटर नाम है हमारे यहाँ का। जो रिजल्ट आता है वो पूरे दानापुर का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है। अधिकतर बच्चे मैथ में 90+ लाते हैं। आप लोग भी ला सकते हैं, केवल आपको कंसंट्रेट कर कर घर पर सॉल्व करने की ज़रूरत है मैथ को। और हमने आपको बोला है कि आप बुक से भी बनाएं, जरूर बनाएं। हमारा मकसद आने का यही है कि से आप लोगों को कहीं भी जरा भी मैथ में प्रॉब्लम ना होना चाहिए। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपका पढ़ाई लॉस ना हो सके। ठीक है, तो आप जरूर फार्मूला को याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ कि अगर इसका एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम में रहेगा, जैसे आपको बोलेगा कर्ण इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, आपको आधार इक्वल टू दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब बोलेगा लंब निकालिए, लंब मान ली निकालना है आपको, लंब। तो बताइए लंब निकालना है तो 3 फार्मूला हमने दिया। कर्ण निकालने का फार्मूला ये है, आधार निकालने का फार्मूला ये है, लंब निकालने का फार्मूला ये है। तो क्या कर्ण आधार हमको निकालना है तो कर्ण का फार्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। आधार का लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो किसका लगाएंगे? लंब का। जब लंब निकालना है तो लंब का फार्मूला, आधार निकालना रहेगा तो आधार का फार्मूला, कर्ण निकालना रहेगा तो कर्ण का फार्मूला। तो हम लंब निकालना है तो लंब का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिए लंब इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है लंब इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। याद रखिए जो निकालना रहेगा उसके अलावा 2 वो जरूर दिया रहेगा। हमको निकालना लंब, तो समझ जाइए कर्ण और आधार दिया रहेगा, दिया हुआ भी है। कर्ण कितना दिया हुआ? 5। तो कर्ण के सामने लिखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब बताइए रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60।
रूट अंडर 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना होगा 9। याद रखिए 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। ठीक, अब बताइए यानी लंब इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो लंब इक्वल टू हो गया 3। एक और देखिए, अगर बाय द वे आपको आधार दिया हुआ हो, देखिए आधार को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आधार मान लीजिए दे दिया 6, लंब दे दिया, लंब को ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं 8, और बोले आपको कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखिएगा जरूर फॉर्मूला, कर्ण इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए कर्ण, तो कर्ण है तो कर्ण इक्वल टू रूट अंडर का लंब का स्क्वायर, तो लंब इक्वल टू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए 8 का स्क्वायर बताइए 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़िए कितना होगा 100, 100 का रूट कितना होता है 10, 10, यानी कर्ण इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी दो चीज दे देगा और तीसरा निकालना रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो अगर किसी को, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बोले कि हाँ सर प्रॉब्लम है, मैं फिर से बताऊंगा। जरा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूला जाने, तो कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला, आधार इक्वल टू लंब इक्वल टू, ठीक है। तो ये अगर तीनों फॉर्मूला अगर याद रहता है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इस चैप्टर में अधिकतर फॉर्मूला का यूज होगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो और आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति का कोई बोलेगा त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है 6 अनुपात। याद रखिएगा त्रिकोणमिति का कोई बोलेगा कितना अनुपात होता है, अनुपात को हम लोग रेशियो ही बोल सकते हैं, है ना। याद रखिएगा 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का कितना अनुपात 6 अनुपात। कौन कौन, तो याद रखिएगा साइन थीटा, क्या पढ़ते हैं इसको साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं थीटा, इसको थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे थीटा, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू होता है, याद रखिएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, P बाई एच बोले थे हम P, तो P किसको कहते हैं, तो याद रखिए बताए हैं P साइन थीटा है, तो साइन थीटा को या तो आप P बाई एच भी बोल सकते हैं या P को हिंदी में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर को बताइए लंब, क्या कहते हैं लंब, बाई एच को क्या कहते हैं कर्ण, कर्ण बोलेंगे, यानी लंब बाई कर्ण, ठीक है। अब देखिए एक हुआ, ये जो हुआ एक हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, इसको हम लोग P बाई एच को लंब बाई आधार भी कह सकते हैं, लंब बाई कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा कोई पूछे तो आप P बाई एच भी बोल सकते हैं या लंब बाई कर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉस थीटा, कॉस COS कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। अब बताइए बी को हम लोग क्या कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार, एच को कर्ण, तो इसको या तो आप आधार बाई कर्ण बोलिए या B बाई एच बोलिए, ऐसे आपको दोनों याद रखना है। एक होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, tan का फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी,
इसको पी को क्या कहते हैं, लंब, और बी को क्या कहते हैं, आधार। यानी tan थीटा को आप लंब बाई आधार भी कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, अगर ये तीनों फॉर्मूला याद है आपको, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी, हिंदी में भी साइन थीटा लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, tan थीटा लंब बाई आधार। तो हमने बोला कि 6 अनुपात होता है, तो ये तीनों अगर याद रहता है तो 3 जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, देखिए अच्छे से याद करेंगे। साइन थीटा का कोई बोले उल्टा क्या होता है, अपोजिट। तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है उसको कॉसेक थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉसेक। देखिएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। देखिए कॉस और कॉसेक में कंफ्यूज ना होइएगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। जब हम उल्टा बोल रहे हैं तो याद रखिए, जब साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है और साइन थीटा का ही ये उल्टा है कॉसेक, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ये ऊपर और ये नीचे, एच बाई पी उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। इसका पी बाई एच तो इसका एच बाई पी। अब बताइए हिंदी में भी ये इसका होता है लंब बाई कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बाई लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का अगर फॉर्मूला बोले तो क्या बोलेंगे, एच बाई पी। उसी प्रकार अगर सेक थीटा का फॉर्मूला बोलता है, सेक थीटा, कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो बताइए इसका बी बाई एच होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक, tan थीटा का उल्टा कोई बोले क्या होता है, तो कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan का p बाई बी, तो कॉट का होगा b बाई बी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए अच्छे से। देखिए बहुत इजी है। साइन थीटा 3 याद करिए, 3 फ्री में। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, तो कॉसेक का क्या होगा, क्योंकि इसी का उल्टा है ये, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा होगा, ये पलट जाएगा, इसका पी बाई एच, तो इसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी। ये ऊपर ये नीचे। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या होता है, एच बाई बी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। एक याद कीजिए, एक ऐसे ही याद होता है। ठीक है, अब देखिए इन सब पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपके एग्जाम में बोल देगा क्या, कि मान लीजिए क्वेश्चन दिए कि P इक्वल टू दिया हुआ है, P को लंब भी लिख सकता है, याद रखिए बुक में। P इक्वल टू मान लीजिए दे दिया यहाँ पर, P इक्वल टू दे दिया 3 सेंटीमीटर, H इक्वल टू दे दिया 5 और B इक्वल टू दे दिया 4। और कहेगा क्वेश्चन सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए। कह रहा कि P इक्वल टू 3 है, H इक्वल टू 5 है, B इक्वल टू 4 है, तो कह रहा सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना, इसका मतलब क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात मतलब यही 6 निकालना है। त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6। तो साइन थीटा निकालना है, कॉस निकालना है, tan निकालना है। और जब ये तीनों निकल जाएगा, तीनों को उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। तो याद रखिए अगर साइन थीटा निकालना, याद रखिए एक चीज, कभी भी बोले कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, तो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए आप पहले देख ले कि हमको तीनों चीज पता है कि नहीं। पी बी एच तीनों पता रहना चाहिए, तब निकलेगा। अगर कोई नहीं पता है तो जो उसको पहले हम निकालेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले, तो बताइए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पी बाई एच। अब बताओ P है यहाँ P, तो P का वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, P का वैल्यू दिया हुआ कि नहीं, तो P का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बाई H का वैल्यू कितना दिया हो, 5, तो 5 लिखेंगे। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3 बाई 5। 3 बाई क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब बताइए साइन थीटा जब आ गया 3 बाई 5, तो उसी का उल्टा मालूम निकालना है, कॉसेक।
तो बताइए कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, तो कोसेक का क्या होगा, इसी का उल्टा है तो एच बाई पी। अब बताइए एच बाई पी, ध्यान से देखिएगा, तो एच का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 5, एच का वैल्यू 5 बाई पी का वैल्यू कितना है 3 का 3, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं जब साइन का आया है 3/5 तो कॉसेक का क्या आ जाएगा 5/3, पलट जाएगा नहीं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर आपको निकालना हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 बाई एच, एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5। ठीक, ये आंसर होगी। अब बताइए इसी का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक SEC सेक थीटा। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला बोले तो सेक का क्या होगा, जब इसका बी बाई एच है तो सेक का क्या होगा एच बाई बी। अब बताइए एच का वैल्यू कितना है 5 और बी का वैल्यू कितना है 4, ये आंसर होगा। अगला टेन थीटा अगर बोलता हो टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, पी बाई बी। बिहार बोर्ड के बच्चों में प्रॉब्लम ये होगा कि पहली बार आप थोड़ा मैथ में ये सब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसको गौर से जो शुरू ये सब जो फॉर्मूला दिए हैं उस फॉर्मूला को जरूर याद कर ले किसी भी हाल में, तब आपको त्रिकोणमिति में जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला। इस प्रकार से आपको जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू किया हूँ, जीरो लेवल से, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में क्लास जब एंड करेंगे तो उस टाइम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसको आप जरूर करेंगे। ठीक, अब बताइए टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू 3 है तो 3, बी का वैल्यू कितना है 4 है तो 4। अब बताइए जब टेन पता है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, जब टेन पी बाई बी है तो कॉट क्या होगा बी बाई बी, बी बाई पी तो बी बाई, बी का वैल्यू कितना है 4, पी का वैल्यू कितना है 3, 4/। इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको फंक्शन भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं, अनुपात भी कहते हैं, तो कुछ भी बोल सकता है। तो याद रखिए ये तीनों को निकालने का जो फॉर्मूला है, ये 6 फॉर्मूला उसको, और जो तीनों बताए हम कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप कमेंट्स में इसको जरूर बना कर, कमेंट्स में जो यूट्यूब पर जो कमेंट्स रहे कमेंट्स करके आंसर बताएं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हो h इक्वल टू 10, h इक्वल टू मान लीजिए दे दिया यहाँ पर 29, ठीक, p इक्वल टू दे दिया 20, तो कहेगा b निकालने के लिए b इक्वल टू क्या होगा, कमेंट्स करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। ये आपको कमेंट्स करने के लिए यही होमवर्क नहीं है, आपको सारा फॉर्मूला याद करके लाना, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो आज का क्लास कल याद रहना चाहिए, फॉर्मूला रिवीजन रहना चाहिए, तब आपको ये आगे का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करें। अच्छा, दिक्कत हो पढ़ने में समझने में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ताकि आपके हर प्रॉब्लम को समझा जा सके, सॉल्व किया जा सके। मेरा मकसद है कि आप लोग लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। तो पढ़े, जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़े और अपना ख्याल रखें। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को वैसे बच्चों तो जरूर पहुंचाएं जो पढ़ना चाहता हो, पैसा के अभाव में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनका पढ़ाई जारी रह सके, उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरा आने का ऑनलाइन मकसद यही है कि आपका पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है,
तो कल फिर से इसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लाएं। ठीक है, थैंक यू।